कुरीतियां भी समाज से ही आती हैं, रीतियां भी समाज से ही आती हैं, रिवाज भी समाज बनाता है, थोपता भी समाज हम पे ही है। और उसके बाद सारे सवालों का जवाब भी समाज ही हमसे मांगता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम क्राइम होता है, क्राइम का कोई लिंक नहीं होता है। तो फिर क्राइम है ना। हाँ, ये क्राइम है। क्या महिलाओं की या लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है वो शुरुआत से यही कहा गया कि वो नम्र होती हैं। ये कहा गया है, वो होती नहीं है, वो एक कहा गया है। महिला कभी गाली नहीं दे सकती, महिला कभी सिगरेट नहीं पी सकती, महिला कभी गुस्सा नहीं कर सकती, महिला हमेशा मुस्कुरा के लोगों से बात करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बनाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक बार भी जस्टिफाई नहीं किया। ये जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, मैं उस सवाल को बोल रही हूँ कि आप लोगों के मन में 2-3 केसेस को देखकर सवाल आ रहा है, जबकि औरतों पर सालों से प्रताड़ना होते आ रही है, केसेस होते आ रहे हैं, पर उनके मन में ये सवाल नहीं कभी आया। तो मैं इस सवाल पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्यों सवाल आ रहे हैं आपके मन में। आपका सवाल ठीक है कि सवाल आ क्यों रहे हैं, हाँ, लेकिन सवाल आने की भी वजह है ना। अगर हम बात करें, जैसे पुराने टाइम की बात करो, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन टर्म आया समाज में, सेल्फ डिपेंडेंट मैन टर्म कभी नहीं आया। ठीक है, मैं फिर वापस समाज पे आऊँगा। सवाल भी समाज से ही आते हैं, कुरीतियाँ भी समाज से ही आती हैं, रीतियाँ भी समाज से ही आती हैं, रिवाज भी समाज बनाता है, थोपता भी समाज हम पे ही है। और उसके बाद सारे सवालों का जवाब भी समाज ही हमसे मांगता है। एक केस हो गया, 2 केस हो गया, 3 केस हो गया, उसके बाद सवाल कौन खड़े कर रहा है? समाज नहीं खड़े कर रहा, आप लोग खड़े कर रहे हो। समाज में आप लोग नहीं है तो हम लोग भी तो समाज में महिलाएं नहीं है समाज में क्या? तो हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, मैं ये बोल रही हूँ। या आया भी होगा तो उस चीज को इतनी तवज्जो ही नहीं दी जा रही है कि औरतों के मन में भी ये क्वेश्चन आया है। हो सकता है उस समय तवज्जो इसलिए ना दी जा रही हो क्योंकि शायद सोशल मीडिया नहीं थी इतनी ज्यादा। शायद वो केसेस जो होते थे उन अभी नहीं हो रहे हैं केसेस। हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? रिपोर्ट कम होते थे, केसेस उतने रिपोर्ट नहीं होते थे, केसेस हो रहे हैं। लेकिन उन केसेस का जवाब ये तो नहीं है ना कि अगर कोई एक क्राइम हुआ तो उसका क्राइम से ही बदला लिया जाए। देखो, पॉइंट ये नहीं है इसमें। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिया ने सही किया या गलत किया। मैंने ये एक बार भी नहीं कहा है। या जो सवाल शादी का उठ रहा है वो उठ इसलिए भी सकता है ना मन में कि इस तरह के पहले मामले शायद हुए ही ना हो, और हुए हो तो हाईलाइट ना हुए हो। देखो, जैसा आपने खुद बोला, डॉग बाइट्स मैन, मैन बाइट्स डॉग। खबर क्या है इसमें? जो रेयर केसेस होते हैं, क्यों जो सोनम रघुवंशी वाला केस था मेघालय का, उसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में रखा गया? क्यों हमारे संविधान में रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस जैसा कोई टर्म भी लाया गया? क्यों लाया गया? जो व्यक्ति ने कभी सोचा ही ना हो। क्योंकि धोखे होता क्या, महिलाओं की या लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है वो शुरुआत से यही कहा गया कि वो नम्र होती हैं। ये कहा गया है, वो होती नहीं है, वो एक कहा गया है। ये कहा गया है, ये आप कह रहे हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाता है कि सवाल भी यहीं से उठता है ना। नहीं, फिजिकल डिफरेंस होता है बस महिला और पुरुष का, और जो भावना का डिफरेंस है आपकी बनाई हुई कुरीति है कि महिला कभी गाली नहीं दे सकती, महिला कभी सिगरेट नहीं पी सकती, महिला कभी गुस्सा नहीं कर सकती, महिला हमेशा मुस्कुरा के लोगों से बात करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बनाया हुआ है। महिला नम्र, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो नहीं होती है, बस मुझे इतना पता है क्योंकि मैं तो बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। ठीक है, महिला नर्म नहीं होती है, ऐसा नहीं है। महिलाएं नर्म ही होती हैं, हमेशा यही कहा गया है। होती भी हैं क्योंकि वो 9 महीने तक एक बच्चे को कोख में अपने पालती है, बड़ा करती है, वो जननी है, इसलिए वो नम्र है, नर्म है, मुलायम है, कठोर नहीं है, और बहुत ज़्यादा ममतामयी उसे कहा जाता है। समाज पे ही आ रहा है ना कि समाज क्या कहेगा, और समाज किससे बना है? हम ही आपसे तो बना है समाज। समाज में हम ही लोग तो रह रहे हैं, हम अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकते ना। तो इसको एज अ क्राइम आप क्यों नहीं देख रहे हैं? उसको क्राइम ही देख रहे हैं, पर आप इसको एक लिंग से जोड़ रहे हैं कि एक महिला ने कैसे क्राइम कर दिया। ऐसा क्राइम ही है, पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम होता है, क्राइम का कोई लिंग नहीं होता है। तो फिर क्राइम है ना। हाँ, ये क्राइम है, पर इसमें ये एंगल नहीं उठना चाहिए कि औरत ने कैसे कर दिया, ये एंगल ही नहीं उठना चाहिए। शादी के वक्त हमेशा लड़की पैसे वाला लड़का, अच्छे घर वाला लड़का, बढ़िया जॉब वाला लड़का ही क्यों खोजती है, जबकि लड़के की शायद एक्सपेक्टेशन इस मामले में थोड़ी कम होती है। उसको लड़की अच्छी चाहिए होती है, जॉब करे ना करे ये मैटर नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? रिया को जरा आप माइक दीजिए। मैम, एक सोसाइटी कर रहे हैं, हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी की एक सोशल कंडीशनिंग रही है शुरुआत से ही कि मेन को दिखाया गया प्रोवाइडर, रिसोर्सेज हैं उनके पास, और फीमेल को दिखाया गया है कि जैसे एक सिंड्रेला की स्टोरी है कि तुमको एक राजकुमार ही आके तुम्हारी कठिनाई से निकाल सकता है, एक राजकुमार ही आएगा जो तुमको बचा सकता है। तो ये कंडीशनिंग बनी हुई है हमारे माँ बाप की भी और 80% लड़कियों की भी, कि वो ये चीज़ सोच ही नहीं पाती है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक जाल है, या इसके ये भी एक जेल हो सकता है, कि जैसे सोने का पिंजरा। तो ये उनकी रहती है, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि वो देखती हैं
कि लड़का अच्छा होना चाहिए, कमाने वाला। क्यों? माँ बाप अब देखते हैं। अब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इंडिपेंडेंस कहाँ गया? मैं वही बोल रही हूँ ना कि हाँ। एक सोशल कंडीशनिंग है, एक सबकॉन्शियसली वो सोचती है यही चीज, कितना भी वो नकारे, पर एक उनके अंदर ये चीज बिठा दी गई है कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी कठिनाई है, अगर तुम जॉब भी कर रही हो तो उसमें भी एक स्ट्रगल है, पर किसी रिच मैन से शादी कर लोगी तो एक आराम का जीवन रहेगा तुम्हारा। जेनजीज भी यही सोचते हैं, तुम खुद जेनजी हो? नो मैम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट आए, तब इन लोगों को मतलब तब पता चलेगा सबको कि घर के काम भी मतलब कि ऐसे नहीं है। क्योंकि अभी मैम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब एक हाउसवाइफ की डेथ हो गई थी कि हाउसवाइफ कोई मेड नहीं है कि उसके लिए 3 से 4 हजार रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। वो बहुत सारी चीजों को संभालती है, घर को संभालती है, बच्चों अच्छा, को ऐसा संभालती क्यों है। होता है? अमूमन कोई लड़की लड़के के लिए झंडा बुलंद थोड़ा कम करती है, हर केस में वो लड़कियों के लिए झंडा बुलंद करती है। क्या आपको लगता नहीं है? एक बहुत कॉमन सवाल है, इन दिनों सबसे ज्यादा लड़कों के मर्डर हो रहे हैं और उनमें मर्डर करने वाली फियांसे होती हैं या वाइफ्स होती हैं, तो ये केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो उनकी कंडीशनिंग, जिस कंडीशनिंग की आप बात कर रही हैं, क्या लगता नहीं है कि उनकी कंडीशनिंग कोई माता पिता अपनी बेटी को तो ये नहीं कहता होगा कि अपने होने वाले पति को मार देना? क्योंकि ये कंडीशनिंग तो उसकी सेल्फ कंडीशनिंग नहीं होगी। तो ऐसी लड़कियां तो है ना हमारी सोसाइटी के बीच में। मैं आज बता कुछ रही हूँ। केसेस आ गए, तो जो केसेस छिप गए उसका क्या? मैं बता रही हूँ मैम, मैंने इस टॉपिक पे प्रॉपर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से बात किया है। अमर उजाला में खबर भी छपी है इससे हाँ। रिलेटेड। उन्होंने डायरेक्ट बोला है ना कि यहाँ पे एंगल ही दूसरा लाया जा रहा है कि लड़की ने क्राइम कर दिया या लड़के ने क्राइम कर दिया। ये जो क्राइम हुआ है टोटली कोई इस पे लिंक को लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अपने स्वार्थ को ऊपर रखा नहीं गया तो मुस्कान के केस में क्या हुआ? है। मैं वहां पे भी अपने स्वार्थ को ऊपर रखा सोनम गया है। रघुवंशी के केस में स्वार्थ को रखा गया तो है। मर्डर तो हर मर्डर हो चाहे घर टूटे, उस सब में स्वार्थ ही है। हाँ, तो मैम आज वहाँ मैं आपसे स्वार्थ बात है। कर रही हूँ, स्वार्थ है क्योंकि मुझे लाइक और व्यूज चाहिए। मैम स्वार्थ अलग है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन दोनों बहुत ही अलग टॉपिक है। हर चीज एक इंटरेस्ट पे टिका हुआ होता है रिया। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़कियों की जो मानसिकता है इन दिनों वो बिल्कुल बदल गई है? वो इमेज ब्रेक डाउन हो रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर लड़कियों को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिस तरीके से लड़के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या उनको भी करना चाहिए? लगता है आपको मैम, इस मुझे मंच नहीं से? लगता कि लड़के अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और लड़कियों के बारे में आप हाँ, बताइए। मैम लड़कियों का हाँ इमेज ब्रेक हो रही है। जो इमेज बनाई गई है उनको लेकर, जो भी इन्होंने नर्म वगैरह बोला है, मैम मुझे लगता है कि वो ब्रेक प्रॉपर होगी और आगे भी होने वाली है। 2 पॉइंट। एक बात का आपने खुद जवाब दिया कि सोसाइटी ने महिलाओं के मन में ये डाला कि पुरुष जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं, प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, बोथ वर्ड्स यूज्ड। हाँ वैसे ही पुरुषों के मन में भी यही डाला गया है, महिलाएं नम्र हैं, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ को देखते आए हैं, बचपन से अपनी बहन को देखते आए हैं, वो उसी समाज को देखते आए हैं जहाँ पे महिलाएं जो थीं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं देखी गई। ठीक है, एक पॉइंट जुडिशियल और सोशल का आपने बोला। अगर हम, जैसा आपने बोला कि उनको शायद ये लग रहा था कि पकड़े तो जाएंगे ही। अगर हम, आपने दोनों केसों का जिक्र किया, सोनम केस का और इस केस का, उन दोनों केसों में जिस तरह से प्लानिंग की गई थी ना, उन्हें नहीं पता था कि वो पकड़ी जाएंगे। ठीक है, क्राइम की जब बात होती है ना, जो क्राइम टेंडेंसी है, जो क्राइम साइकोलॉजी है, वो क्या कहती है कि हम जब बहुत प्लानिंग से केस कर रहा होता है ना कोई क्रिमिनल, मनोवैज्ञानिक से आपने भी बात की है, तो वो ये सोच रहा होता है कि हम ना अब यहाँ से बच जाएंगे, क्यों पहाड़ पे जाके उसको एक्सीडेंट बनाना था। हाँ, उन्होंने बोला कि वो इतनी चतुराई से करते हैं कि उनको लगता है कि वो पकड़े ही कि वो बच जाएंगे। ठीक, लेकिन जो सोशल ट्रायल है, प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम सोशल ट्रायल पे ये है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। वो जो लोग कहेंगे ना, वहाँ पे अगर चीज़ें ठीक हों, ठीक, वहाँ पे बदलाव है। बदलाव आएंगे कैसे? वो बदलाव ऐसे नहीं आएंगे ना, इससे तो और सोशल चीज़ें खराब होंगी। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ने पीछे जितने दशक बीते हैं वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो एक कुप्रथा चलती आई, महिलाओं को सिर्फ एक घर में काम करने वाली, जैसा आपने हाउसवाइफ का जिक्र किया, वैसे बना के रखा गया। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। वो पहले नहीं बोल पाती थी, अब वो बोल रही हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, वो जैसे भी उनको बोल रही हैं, उनको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, वो घर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन अगर घर से बाहर निकलने के बाद, बोलने के बाद, प्रोवोकल होने के बाद अगर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगी तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? एक मिनट, बहुत अलग एंगल ये नहीं है रिया, पॉइंट ये है। बिल्कुल नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हम अपने व्यूअर्स पे भी छोड़ देते हैं
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।